Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Biology with Sajjad. Today our next topic of discussion is floral characters of family Mimosaceae. First of all, we will discuss floral formula. इस फैमिली के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर केलेक्स की बात करें तो 5 होते हैं, फ्यूज होते हैं। कोरोला यानी पेटल्स भी 5 होते हैं फ्री, और फ्यूज भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम सम टाइम फ्री होते हैं या फिर वो फ्यूज होते हैं पेटल्स के साथ। 5 टू न्यूमरस हो सकते हैं। गाइनिशियम हमारे पास 1 होता है, यानी 1 पिस्टल हमारे पास प्रेजेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफ्लोरेसेंस की अगर बात करें, बेसिकली इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, जो हमारे पास स्पाइक की सूरत में मौजूद है, हेड की सूरत में, अम्बल की सूरत में, रेसमोस एंड ग्लूबोज अम्बल, जिनको हम आगे 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, स्पाइक हमारे पास फ्लावर्स की ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली डेवलप होते हैं स्टेम के ऊपर एंड आर नॉट बोर्न ऑन पेडिसल्स, यानी इनमें पेडिसल्स नहीं होते। यहाँ पर अगर हम मेन स्टेम यहाँ पर बना लें तो हमारे पास फ्लावर्स में पेडिसल्स नहीं होंगे और फ्लावर्स जो है ना इस तरह एक दूसरे के साथ क्लोजली क्या होंगे, अरेंज होंगे और एक क्या बना रहे होंगे, स्पाइक बना रहे होंगे। जस्ट लाइक दैट हमारे पास इस तरह की जो हमारे पास अरेंजमेंट है फ्लावर्स की, इसमें वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच हों, दिस इज कॉल्ड अ स्पाइक। इसके अलावा हेड की शक्ल में भी मौजूद हो सकते हैं। तो हेड हमारे पास शॉर्ट डेंस स्पाइक है इन विच फ्लावर्स आर बोर्न डायरेक्टली ऑन अ ब्रॉड फ्लैट पेडंकल। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाई है, ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट और शॉर्ट हमारे पास क्या है, ये पेडंकल है और ब्रॉड है। एक तो हमारे पास फ्लैट है, सॉरी, इसके अलावा ब्रॉड है, और जो हमारे पास फ्लावर्स हैं वो इसी पेडंकल के ऊपर जो है ना डेंसली अरेंज्ड हैं, यानी एक क्लस्टर बना रहे हैं। और आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को हेड की तरह ही नज़र आ रही है। दैट्स वाई दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज हेड। नेक्स्ट हमारे पास अम्बल है। अम्बल हमारे पास ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जो कि मुश्तमिल होती है शॉर्ट फ्लावर्स के ऊपर, और वो जो है ना शॉर्ट फ्लावर्स स्प्रेड होते हैं, एक कॉमन पॉइंट से स्प्रेड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर मेन एक्सेस है तो एक ही कॉमन पॉइंट से हमारे पास बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, यहाँ से फ्लावर्स निकल रहे हैं और वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अम्बल अरेंजमेंट और अम्बल इनफ्लोरेसेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास रेसमोस है। ये प्रीवियस फैमिलीज के अंदर हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, रेसमोस को, जिसमें हमारे पास मेन एक्सेस कंटिन्यू करता रहता है इनडेफिनेटली, और वो टर्मिनेट नहीं होता किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास मेन एक्सेस है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा फ्लावर के अंदर। हाँ, इस मेन एक्सेस से जो है ना फ्लावर्स निकलेंगे नीचे से, और इसी तरह उनमें रेस लगी होगी और फ्लावर्स लगते जाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो नीचे होंगे और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो ऊपर लगते जाएंगे, और इसी तरह ये जो हमारे पास मेन एक्सेस है ये ग्रो करता जाएगा और फ्लावर्स लगते जाएंगे। दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। ग्लूबोज अम्बल की सूरत में एक जो है ना एक ग्लूबोज की पहले ग्लूबोज जैसी ही स्ट्रक्चर जो है ना हमें नज़र आती है। जिस तरह अगर आप लोग श्री के फ्लावर्स को देखें तो उसमें आप लोगों को इस तरह की अरेंजमेंट नज़र आती है, जिससे हम क्या कहते हैं, ग्लूबोज अम्बल कहते हैं। फ्लावर की अगर बात करें तो हमारे पास फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। इनको 1 बाई 1 आगे डिस्कस करते हैं। बाइसेक्सुअल मीन द फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी स्टेमन भी एक ही फूल पर मौजूद होंगे और जो हमारे पास कार्पल हैं वो भी उसी एक फूल पर मौजूद होंगे। फ्लावर्स हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, पेरिगाइनस भी हो सकते हैं, और हमारे पास ब्रैक्टिएट भी
हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स प्रीवियस फैमिलीज के अंदर भी हमने डिस्कस किया है। ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है कि अगर हम एक फ्लावर को एक प्लांट से डिवाइड करें तो वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो, और फिर एक और प्लांट से डिवाइड करें फिर भी वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, द फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय मोर देन 1 प्लांट, जिसको हम एक से ज़्यादा प्लान में 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकें। जैसे ये हमारे पास एक प्लान है, ये इस फ्लावर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, दूसरा प्लान है, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा प्लान है जो इस फ्लावर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो हाइपोगाइनस हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर्स हमारे पास ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी। बेसिकली फ्लावर के नीचे यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है पेडिसल का जो स्वालन पोर्शन है वो हमारे पास थैलेमस कहलाता है। अगर हमारे पास जो गाइनीशियम है वो सेपल्स, स्टेमन और पेटल से ऊपर प्रेजेंट हो, ओवरी हमारे पास सेपल से, इसके अलावा स्टेमन से और पेटल से अगर ऊपर की तरफ मौजूद है, और जो सेपल है हमारे पास और पेटल है और स्टेमन है ये ओवरी के नीचे हों, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है फ्लावर की वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोगाइनस। हाइपो मीन नीचे और गाइनस मीन ओवरी से, यानी ओवरी ऊपर होगी और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होंगे हमारे पास वो ओवरी के नीचे से निकल रहे होंगे। इसके अलावा लिखा गया है बुक के अंदर कि जो है ना ये स्लाइटली पेरीगाइनस भी हो सकता है। बेसिकली पेरीगाइनस अरेंजमेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर जो गाइनीशियम के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसा कि हमारे पास सेपल है, जैसा कि हमारे पास स्टेमन है, और जो पेटल्स हैं वो अगर थैलामस की पेरीफ्री से निकल रहे हो, यानी जो हमारे पास गाइनीशियम है वो सेंटर में हो, और जो सेपल्स और जो स्टेमन है और जो पेटल्स हैं वो उसके दरमियान से निकल रहे हों, यानी ये हमारे पास यहाँ पर ओवरी है, और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो हमारे पास थैलेमस की पेरीफ्री से निकल रहे हैं। प्रीवियस फैमिलीज के अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। सो दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेरीगाइनस फ्लावर्स। फ्लावर्स हमारे पास ब्रैक्टिएट होते हैं। अगर हमारे पास फ्लावर की जो पेडिसल है उसकी बेस पर हमारे पास सेपल प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास ब्रैकेट कहलाती है, और इस तरह के फ्लावर हमारे पास ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केलेक्स की अगर बात करें तो केलेक्स बेसिकली सेपल्स के मजमूए को कहा जाता है। जनरली हमारे पास इस फैमिली के अंदर जो सेपल्स हैं वो 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए टोथड और लोब्ड का वर्ड भी यूज़ किया गया है। दे आर फ्यूज्ड। यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने जो फ्लावर दिखाया हुआ है उसकी बैक साइड है और उस पर जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सेपल्स हैं, और ये देखें ये बेस पर आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। 1 2 3 4 एंड 5 सेपल्स, और ये जो रेड कलर में है ये हमारे पास क्या है, पेटल्स। और यहाँ पर जो फूल की डंडी है जिसे हम क्या कहते हैं, पेडिसल, उसकी जो है ना पेडिसल की बेस पर क्या मौजूद है, ब्रैकेट मौजूद है, सेपल्स ब्रैकेट बना रहे हैं। कोरोला की अगर बात करें तो हमारे पास जो पेटल्स हैं उनके मजमूए को कोरोला कहा जाता है। पेटल्स इस फैमिली में हमारे पास ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं उनमें 5 होते हैं, फ्री होते हैं और क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें, एक ये पेटल है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां पेटल, और ये क्या है हमारे पास, फ्री हैं और 5 पेटल्स हैं। एंड्रोशियम की अगर बात करें तो एंड्रोशियम बेसिकली हमारे पास स्टैमन के मजमूए को कहा जाता है। स्टैमन बेसिकली इस फैमिली के अंदर 5 टू न्यूमरस यानी 5 या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। न्यूमरस मीन जो काउंट ना किए जा सकें, गिने ना जा सकें, और ये फ्री होते हैं या फिर जुड़े होते हैं कोरोला की किसके साथ, बेस के साथ। एडनेट मीन जुड़े होते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लावर दिखाया हुआ है और उसके अंदर जो है ना आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास पेटल्स हैं, और पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं हमारे पास स्टेमन्स, तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है एडनेट स्टेमन्स। इफ 1 2 3 4 एंड 5 स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स। गाइनीशियम हमारे पास कार्पल्स के मजमूए को गाइनीशियम कहते हैं।
इस फैमिली के अंदर सिंगल कार्पल या सिंपल हम कह सकते हैं पिस्टल प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये हमारे पास क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज कार्पल। और ये साथ में मैंने स्टेमन भी दिखाए हुए हैं और इसके अलावा सेपल भी। तो हमारे पास जो कार्पल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट है स्टिग्मा कहलाता है, फिर सेंटर वाला स्टाइल कहलाता है, और देन हमारे पास क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है। सो गायनीशियम हमारे पास सिंगल कार्पल है। ओवरी की अगर बात करें तो हमारे पास ओवरी क्या है, सुपीरियर है, बिकॉज जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं पीछे हमने बात की है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेपल्स और जो स्टेमन है वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, तो ओवरी हमारे पास इनके ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए ओवरी क्या हो गई, सुपीरियर। और इसमें ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी यूनिलैक्युलर होती है, लैक्युलर मीन कंटेनिंग चैम्बर, यूनि मीन 1, यानी इस ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर है। तो इसको अगर देखें तो हमारे पास चैम्बर तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास ओव्यूल लगे हुए हैं वो बहुत सारे हैं ओव्यूल। और ओव्यूल ओवरी की दीवार के साथ जो अटैच हैं वो किनारों पर लगे हुए हैं, तो इसलिए जो प्लेसेंटेशन होगी हमारे पास, बेसिकली प्रीवियस फैमिलीज में भी मैंने बताया हुआ है, प्लेसेंटेशन हमारे पास ओव्यूल की ओवरी की जो दीवार है उसके साथ जो अटैचमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्लेसेंटेशन कहलाती है। तो यहाँ पर प्लेसेंटेशन हमारे पास क्या है, मार्जिनल है, बिकॉज ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द ओवरी एंड दे आर मार्जिनल। नेक्स्ट हम जो है ना फैमिली फैबेसी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।